सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस बनाना। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम यह देखेंगे कि जो दिया गया सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट है या नहीं है। जैसा कि एग्जाम्पल 1 में और एग्जाम्पल 2 में आप देख पा रहे हो कि एग्जाम्पल 1 में, एग्जाम्पल 2 में दोनों में हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट है। इस एग्जाम्पल में विल है, इस एग्जाम्पल में आर दिया हुआ है। तो हेल्पिंग वर्ब होने पर, प्रेजेंट होने पर अगर हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देते हैं, जैसे कि विल के साथ यहाँ नॉट लगा दिया है, आर के साथ यहाँ पर नॉट लगा दिया है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाकर प्रेजेंट नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो फर्स्ट एंड सिंपल रूल कि हेल्पिंग वर्ब अगर हमको दिख जाती है, और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं ये मैंने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस की वीडियो में आपको बताया है। हेल्पिंग वर्ब मतलब फिर मैं आपको बता देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, मे, ये सब हेल्पिंग वर्ब होती हैं। डू, डज, डिड भी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हेल्पिंग वर्ब अगर प्रेजेंट है, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में विल और सेकंड एग्जाम्पल में आर, या हेल्पिंग वर्ब जितनी भी होती है इनमें से और भी कोई हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट है तो उसके साथ नॉट लगाकर नेगेटिव बन जाता है। सेकंड रूल कि अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आप नेगेटिव बनाने के लिए या तो डज नॉट लगाएंगे, डज नॉट, या लगाएंगे डू नॉट। अब प्रॉब्लम ये फेस करनी होती है हमको कभी कभी कि डज नॉट का यूज कहाँ करेंगे और डू नॉट का यूज कहाँ करेंगे। तो अगर हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं भाई, हेल्पिंग वर्ब होती तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में होती, जैसे हियर गोज के बीच में होती, यहाँ पर वी और कॉल के बीच में होती। तो हेल्पिंग वर्ब अगर मिस है, नहीं दी हुई है, मतलब कि किसी और टेंस का सेंटेंस है, तो एक वचन सब्जेक्ट होने पर डज नॉट और बहुवचन सब्जेक्ट होने पर हम डू नॉट लगाते हैं। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब या एक्शन में ऐसे ही लग रहा है तो डज नॉट। हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब या एक्शन में ऐसे ही यस नहीं है तो डू नॉट लगाएंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल का नेगेटिव बना ही डज नॉट गो देयर, ही का ही, हेल्पिंग वर्ब या एक्शन में ऐसे ही यस है तो डज नॉट लगाया, सब्जेक्ट एक वचन है इसलिए भी डज नॉट लगाया, गो से ईएस हटा दिया क्योंकि डज में ऑलरेडी ईएस आ गया है, देयर का देयर, वी का वी, फर्स्ट फॉर्म है ऐसे ईएस नहीं है तो डू नॉट, बहुवचन सब्जेक्ट है इसलिए भी डू नॉट, वी डू नॉट, कॉल का कॉल, यू का यू, इस तरह से वी कॉल यू का बन गया वी डोंट या वी डू नॉट कॉल यू। तीसरा रूल है नेगेटिव सेंटेंस बनाने का कि यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, सेकंड फॉर्म है, जैसा कि एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 में वी कॉल्ड यू, यहाँ पर वी और कॉल्ड के बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन कॉल की सेकंड फॉर्म कॉल्ड है, तो सेकंड फॉर्म होने पर हम डिड नॉट लगाते हैं और सेकंड फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर कॉल्ड का फर्स्ट फॉर्म कॉल हो गया तो नेगेटिव बन गया वी का वी, कॉल्ड सेकंड फॉर्म है तो डिड नॉट लगाया, सेकंड फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म कॉल हो गया, यू अपनी जगह पर फुल स्टॉप। सेकंड एग्जांपल में भी शी का सी, एट सेकंड फॉर्म है डिड नॉट लगाया, एट का फर्स्ट फॉर्म किया ईट और द फूड। ग्रामर का रूल कहता है कि डिड नॉट, डिड आने पर या डिड नॉट आने पर, डिड हेल्पिंग वर्ब आने पर हम के साथ, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए हम सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। तो फिर से बोला जा रहा है आपको कि अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो दो कंडीशन आपने देखी। नंबर 2 पर, इससे पहले वाले नंबर पर आपने देखा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, सेकंड नहीं थी, फर्स्ट फॉर्म थी। तो फर्स्ट फॉर्म होने पर डू नॉट, डज नॉट का यूज़ किया था और यहाँ सेकंड फॉर्म होने पर हम यूज़ करेंगे डिड नॉट का नेगेटिव बनाने के लिए। इन 3 बेसिक बातों के अलावा चौथी बेसिक बात जो हमको समझनी है कि अगर दिए गए सेंटेंस में ऑलवेज है तो आप ऑलवेज की जगह नेवर लिख दीजिए, बाकी सेंटेंस ऑर्डर में कोई चेंज नहीं करेंगे, नेगेटिव बन जाएगा। और की जगह नॉर कर दीजिए, इधर की जगह नीदर कर दीजिए, एवर की जगह नेवर कर दीजिए, तो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है।
थोड़ा बहुत आपने समझा होगा आज। थैंक यू, शुक्रिया।